हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड पार्ट है, यानी ये पार्ट पढ़ के आप अपनी इंग्लिश और अच्छी कर सकते हो, उसे एडवांस लेवल की बना सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आज हम कौन से फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। ओके, ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट, क्या है? एट माई बीएस। और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग है मेरे कहने पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप इस मीनिंग को सेंटेंस में दोहराओगे या बोलोगे तो आपको ये फ्रेज यूज करनी है, जो कि है एट माई बीहेस्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है मेरे कहने पर उसने ये किया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में आप वो मीनिंग देख सकते हो। कौन सा मीनिंग? मेरे कहने पर। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें फ्रेज यूज करनी है एट माई बीहेस्ट। तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन ये हो गया है, क्या है? ही डिड इट एट माई बीहेस्ट। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? एट माई बीहेस्ट। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मेरे कहने पर तिलक यहाँ आया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मेरे कहने पर। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है फ्रेज एट माई बीहेस्ट। तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है तिलक हैज कम हियर एट माई बीहेस्ट। तो जो कि ये मीनिंग आया है सेंटेंस में, इसलिए हमने एट माई बीहेस्ट इस फ्रेज का यूज किया है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। मेरे कहने पर ही उसने तुम्हारी मदद की। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फिर से सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मेरे कहने पर। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है एट माई बीहेस्ट ये फ्रेज। ओके, तो ये देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है ही हेल्प्ड यू एट माई बीहेस्ट। तो जब भी ये मीनिंग आएगा आपको यूज करनी है एट माई बीहेस्ट ये फ्रेज। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मेरे कहने पर ही ये सब हो रहा है। फिर से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? मेरे कहने पर। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है एट माई बीहेस्ट ये फ्रेज। तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है दिस इज ऑल हैपनिंग एट माई बीहेस्ट। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेज यूज की है? एट माई बीहेस्ट। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड फ्रेज स्टूडेंट्स, कौन सी है? चलिए रीड करते हैं। एंड ऑल इन स्मोक। और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग है झक मारना। झक मारना मतलब कुछ न करना, खाली बैठे रहना, यही मीनिंग होता है इसका। ओके, तो जब भी आप इस मीनिंग को सेंटेंस में दोहराओगे या फिर बोलोगे तो आपको इंग्लिश में बोलना है एंड ऑल इन स्मोक। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है मैं झक नहीं मार रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस में ये मीनिंग आप देख सकते हो। तो जब भी ये मीनिंग आता है तो हमें यूज करनी होती है ये फ्रेज, जो कि है एंड ऑल इन स्मोक। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है
आई एम नॉट एंडिंग ऑल इन स्मोक। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने ये फ्रेज यूज की है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एंडिंग आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेज है ये फ्रेजल वर्ब होती है, यानी वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। तो अगर वर्ब से शुरुआत होती है तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये वर्ब फॉर्म चेंज हो जाती है। तो जो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर एंडिंग आया है, क्योंकि इस टेंस में वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा। चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आप समझते हो मैं झक मार रहा हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? झक मारना। तो जब भी ये मीनिंग आएगा हमें यूज करनी है एंड ऑल इन स्मोक, ये फ्रेज। तो देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है आई एम एंडिंग ऑल इन स्मोक। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने ये फ्रेज यूज की है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी एंडिंग ये वर्ड आया है, मतलब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड्स था, आप समझते हो, जिसकी इंग्लिश होती है यू थिंक। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आपको ये समझना है। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा यू थिंक आई एम एंडिंग ऑल इन स्मोक। चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। झक मारना इंसान की कमजोरी को दर्शाता है। फिर से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? झक मारना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो ये देखिए इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया है एंडिंग ऑल इन स्मोक इज द सिंबल ऑफ मैन्स वीकनेस। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, हमने फ्रेज यूज की है एंड ऑल इन स्मोक। तो जो कि इस तरह का सेंटेंस ये होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एंडिंग हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये एज अ जेरंड होता है, यानी इस तरह का सेंटेंस जेरंड फॉर्म को दर्शाता है और वो आईएनजी फॉर्म होता है, इसलिए हमने इसको आईएनजी फॉर्म लगा दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो फ्रेज पढ़े। पहली थी एट माई बिहेस्ट और दूसरी थी एंड ऑल इन स्मोक। तो बस इनके सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।